So today we will discuss regarding chemical bonding. Chemical bonding and types of chemical bond. So actually, as we know that the compounds formed by the different atoms, and the different atoms are binded with each other to form the molecule. So in every molecule there is certain force of attraction which holds that atoms together. That force of attraction is known as chemical bond, and this chemical bond is of three types. So the types of chemical bonding is, first one is covalent bond, and second one is ionic bond. This is also known as electrovalent bond, and third one is known as coordinate bond. So out of these three, we will discuss the covalent bonding today. So to discuss the covalent bonding, we should know the valence bond theory. Valence bond theory. This valence bond theory, ये जो valence bond theory ना, ये valence bond theory में हर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे है, और लास्ट शेल में, जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है. मीन्स वी शुड नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज द वैलेंस शेल. एंड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग the study of valence bond theory, we should know octet rule. We should know octet rule. अगर हमारे को ऑक्टेट रूल पता है, अगर हमारे को वैलेंस शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो हम किसी भी टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से समझ सकते हैं. व्हाट इज द ऑक्टेट रूल? बहुत बड़ा डिस्कशन है, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन काम की बात ऑक्टेट रूल में हमारे स्टूडेंट लेवल में ये ध्यान रखना है. आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन एवरी एलिमेंट, एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. कैसे भी करके हर एक एटम को ऐसा लगता है कि बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. 8 होने चाहिए, या तो वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए. 2 पॉइंट्स आर देयर, या तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, या तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, एंड दैट एलिमेंट, दैट कंपाउंड इज स्टेबल, और वो स्टेबल कंपाउंड माना जाता है. अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे. सो बाय कंसिडरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल in relation with the valence bond theory. So before starting, we should know covalent bond. So what is covalent bond? The bond formed by sharing of electron. The bond formed by sharing of electrons. The bond formed by sharing of electron. यानी दो अगर एटम्स हैं, तो तेरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन, दो एटम के इलेक्ट्रॉन शेयर होके जो भी बॉन्डिंग बनेगी, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड. और ये कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स. नंबर 1 सिंगल, नंबर 2 डबल, और नंबर 3 ट्रिपल. 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं. नंबर 1 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. और ये ध्यान रखना है कि एवरी बॉन्ड
रिक्वायर हर एक बॉन्ड को बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी एटम में बनेगा तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल स्टेबल होने के लिए बाहर के शेल में, आउटर मोस्ट शेल शुड बी कंप्लीटली फिल्ड, आइदर कंप्लीटली फिल्ड और इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, या तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम, atomic number 1. So its electronic configuration, we know the electronic configuration, the first shell contain 2 electrons, second shell contain 8 electrons and third shell contain 8 electrons. That electronic configuration you know. So hydrogen, only 1 electron is there, so it is in the first shell. But hydrogen does not occur as H, it occurs as H2. But why? So actually what is happening there, this H, one H and another H, both are having 1 electron. Both are having 1 electron in their outermost shell. This is the outermost shell. They are sharing with each other. Bond formed by sharing of electrons. Shared with each other. So when this sharing takes place, what is happening? This hydrogen, after sharing of these electrons revolve around this hydrogen as well as around this hydrogen. So now the outermost shell which require only 2 electrons, with these 2 electrons revolve around this and revolve around, इसके भी बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और इसके भी, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी घूमेंगे इधर भी घूमेंगे। आप लोग बोलते हैं तेरे भी चुप मेरे भी चुप, मतलब तेरे भी 2 मेरे भी 2, तो इसके भी कंप्लीट शेल हो गए, इसके भी कंप्लीट शेल हो गए। तो इसलिए नाउ द कंपाउंड or molecule is H2 and this is stable molecule. If you take another example, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6. So this oxygen contain 6 electron in the outermost shell, बाहर के शेल में। We are talking about only outermost shell. ऑक्सीजन में बाहर के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके बाहर के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 6 इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 की आवश्यकता है, इसलिए 2 शेयरिंग बनेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन से 2 की आवश्यकता है, 2 शेयरिंग पेयर बनेंगे। तो ये ऑक्सीजन 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 एटम्स के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, मतलब ये वाला यहाँ जो शेयरिंग बनेगी, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी इधर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है ये वाले। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्डिंग होने के बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर इधर घूमेंगे तो इसके भी 8 हो गए, और इलेक्ट्रॉन इधर भी घूमेंगे तो इसके भी 8 हो गए। सो द outermost shell of this oxygen is also completely filled with 8 electron, यहाँ पर भी 8 हो गए। So it produce oxygen double bond and this is O2. In case of hydrogen, what is there? Hydrogen single bond. If you take the another example, third example, nitrogen atomic number 7, electronic configuration 2 and 5. So outermost shell contain 5 electrons. So if you take the example of nitrogen, नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। देखो नाइट्रोजन के बाहर की शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन देते हैं 1 2 3 4 5। सो द शेयरिंग इज 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ऐड होने के लिए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने के लिए, तो 3 शेयरिंग हो जाएगी।
सेम, इधर 2 इलेक्ट्रॉन बचे 3 शेयरिंग में, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इधर घूमेंगे, तो यहां पर देखो आप ये 3 शेयरिंग है, ये जो 3 शेयर्ड पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से, ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर घूमे तो इसके भी 8 हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन इधर घूमे इसके भी 8 हो गए, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट फील्ड, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट फील्ड। इसलिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसका फार्मूला है दिस इज द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। Here only 1 sharing pair, single bond. Here 2 sharing pair, double bond. Here 3 sharing pair, triple bond. So this type of covalent bonding is there in different type of organic compounds. Thank you.